अरे वो फिर दिखा। मैं अचानक चीख पड़ा, मेरा गला सूख गया था। दादा ने झट से पूछा, कौन? क्या देखा तूने? मैं कांपते हाथ से पीछे जंगल की तरफ इशारा करते बोला, वो कोई आदमी जैसा, पर खड़ा ऐसे था जैसे काला भालू। दादा की आंखें फैल गई। चुप, आवाज मत कर। तभी मेरे दिमाग में वो घटना फ्लैश होने लगी। कुछ देर पहले ही तो हम उस काले भालू से टकराए थे। चाचा ने हंसते हुए उस पर सेब फेंका था। ले पकड़, पर भालू सेब पकड़ नहीं पाया और सीधे गहरे गड्ढे में गिर गया। चाचा हंस पड़ा, हाँ कितना बेवकूफ है ये। दादा गुस्से में बोले, पागल है तू, भालू से पंगा ले लिया। चाचा बोला, अरे बॉस हम कार में हैं, डर किस बात का? दादा की आवाज भारी हो गई। तुझे पता भी है भालू कितना खतरनाक होता है? मैं चुप था, पर दादा बोलते गए, हमारे गांव का रामलाल, उसे भी भालू ने जिंदा खा लिया था। मेरी सांस अटक गई। क्या सच में? हाँ, उसने भी गड्ढा खोदा था जंगली सुअर पकड़ने के लिए, पर उसमें भालू गिर गया और वो डर के भाग गया। रात को वही भालू गांव में आया और रामलाल को खत्म कर दिया। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद चाचा बोला, चलो थोड़ा रुकते हैं, मुझे भी जाना है। मैं बोला, हाँ मैं भी उतरता हूँ। पर फिर मैंने खिड़की से बाहर देखा, जंगल बिल्कुल खामोश था। सब लोग नीचे उतर गए। कार में सिर्फ मैं अकेला रह गया। दिल धड़क रहा था जैसे कोई सिग्नल दे रहा हो, कुछ गलत होने वाला है। मैंने धीरे से बाहर झांका और तभी दूर जंगल में मुझे वही आकृति दिखी। वो मुझे हाथ से इशारा कर रही थी। मेरा गला सूख गया। दादा जल्दी आओ। दादा भागते हुए आए। क्या हुआ? मैं कांपते हुए बोला, वो कोई खड़ा है, मुझे बुला रहा है। मैंने उंगली से इशारा किया, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। दादा बोले, तूने गलत देखा होगा। मैं हकलाया, नहीं अभी यही था। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दादा का चेहरा बदल गया। ना में जल्दी आ। अभी उनकी आवाज में डर साफ था। तभी जंगल से चाचा बाहर आया, पर कुछ अजीब था। उसके मुंह में सेब दबा हुआ था। वो हंसते हुए बोला, आ गया देखो, मैंने और सेब तोड़े, फ्री में मिले। दादा चिल्लाए, चुप, गाड़ी में बैठ। अभी चाचा बोला, अरे इतना क्यों डर रहे हो? दादा गुस्से में बोले, बहुत बड़ा पंगा ले लिया तूने, समझा नहीं अभी तक। मैं चाचा को घूर रहा था, कुछ तो गलत था। गाड़ी तेजी से भाग रही थी। मैं बोला, चाचा तुम सच में अकेले गए थे? चाचा ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों? दादा धीरे से बोले, तेरा चेहरा अभी अलग लग रहा था। चाचा चिढ़ गया, क्या मतलब? मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारे पीछे कोई था क्या? कुछ सेकंड के लिए चाचा चुप हो गया, फिर बोला, नहीं कोई नहीं। पर उसी वक्त मेरी नजर पीछे के शीशे पर पड़ी और मेरा खून जम गया। पीछे सीट पर कोई और भी बैठा था, वही काला साया जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। चाचा गाड़ी चलाते हुए बड़बड़ा रहा था, इतना भी क्या डर, थोड़ा फास्ट चलाने को कहा तो जान ही निकल गई। दादा सख्त आवाज में बोले, मैंने कहा ना स्पीड बढ़ा, सूरज डूबने वाला है। मैं चुप था, पर मेरी नजर बार बार खिड़की के बाहर जा रही थी, जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा हो। दादा अचानक बोले, खिड़की बंद कर। चाचा हंस पड़ा, क्यों, गर्मी में मर जाए क्या? उसी वक्त सड़क किनारे झाड़ियों से कुछ जोर से हिला। धड़ाम, एक जंगली सुअर सीधे गाड़ी के सामने आ गया। भाई, मैं चीखा, पर तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी जोर से टकराई, सुअर हवा में उछलकर दूर जा गिरा और हमारी गाड़ी सीधे रेलिंग से जा भिड़ी। चाचा गुस्से में बोला, साला सुअर, फिर नीचे उतरने लगा। देखता हूँ डैमेज कितना हुआ। दादा चिल्लाए, मत उतर, यहीं से निकल। चाचा बोला, कैसे निकलूं बॉस, गाड़ी ही बंद हो गई। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या प्लान है? चाचा बोला, शायद फ्यूल टैंक भी लीक हो गया। दादा का चेहरा सफेद पड़ गया। हम सब मजबूरी में गाड़ी से उतर गए। सड़क सुनसान, आसमान लाल होने लगा था। चाचा रोड किनारे खड़ा होकर हाथ हिलाने लगा, कोई रुको, पर एक भी गाड़ी